वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट रूम। दिस इज एकता सिंह और आज से मैं आपको 9th क्लास के साइंस के सारे टॉपिक्स को डे बाय डे लेकर आती रहूँगी। और आज स्टार्टिंग हम करते हैं बायोलॉजी से। आज का टॉपिक है टिश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, टिश्यूज को आप जानते होंगे कि टिश्यूज को आप पिछले चैप्टर में आपने सेल्स में भी कुछ पढ़ रखा होगा। टिश्यूज की डेफिनेशन अगर हम देखें तो the group of the similar and dissimilar cells to perform specific action is called tissues। मतलब किसी भी सेल्स का वह ग्रुप जिसमें या तो सेल्स का वह ग्रुप जो किसी एक्शन को परफॉर्म करे उसको हम टिश्यूज कहते हैं। ठीक है। और ये सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। मतलब कि सेल्स जो हैं वो एक प्रकार की भी हो सकती हैं और एक से अधिक प्रकार की भी हो सकती हैं। उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले आप डेफिनेशन को पढ़िए। द ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर सेल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज। समझिए कि सेल्स के उस ग्रुप को जिससे कोई एक्शन परफॉर्म हो सके उसको हम टिश्यूज कहते हैं। ठीक है। अब टिश्यूज की स्टडी को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। जो हम लोग अध्ययन करते हैं टिश्यूज का उसको हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। चलिए अब टिश्यूज के टाइप्स क्या होते हैं? तो टिश्यूज जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज मतलब पादप ऊतक। पादप ऊतक मतलब जो पेड़ में पौधों में उसकी सेल्स के ग्रुप को प्लांट टिश्यूज कहते हैं। प्लांट टिश्यूज के भी 2 पार्ट होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल टिश्यूज आते हैं, जैसा कि हमने इसमें फिगर में दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये एक पादप है या इसको आप प्लांट बोल सकते हैं। इसके सबसे ऊपर टॉप पर जो है वो एपिकल मेरिस्टम होता है जो कि इसकी लेंथ को बढ़ाता है। लेंथ ग्रोथ के लिए ये यूज होता है। और ये कहाँ पे होता है? ये जड़ों में भी होता है क्योंकि जड़ें भी मतलब लंबाई में बढ़ती हैं और इसका ऊपर का जो उसका ऊपर का भाग होता है वो भी लंबाई में बढ़ता है। तो रूट्स एंड शूट्स में ये एपिकल मेरिस्टम यूज होता है। ठीक है। उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या होता है? ये लीव्स और ब्रांचेस में होता है, मतलब पत्तियों में और शाखाओं में होता है। और इसके लिए और इसमें उनकी जो है वृद्धि के लिए सहायक होता है। और नीचे आता है ये लेटरल मेरिस्टम। ये इसकी मोटाई को बढ़ाता है और ये इसकी रूट्स में और स्टेम्स मतलब तने में पाया जाता है। रूट्स में और तने में पाया जाता है जो इसकी मोटाई को, विड्थ को बढ़ाता है। ठीक है। ये आ गए आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सारे टाइप्स। इसके बाद आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मतलब स्थायी टिश्यू। इसको क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल से मतलब है हमारा, सिंपल मतलब एक ही प्रकार की सेल्स होती हैं जो हमने अपनी डेफिनेशन में भी लिखा है, सिमिलर एंड डिसिमिलर। सिमिलर मतलब जो सारी जितनी भी सेल्स होती हैं वो सिमिलर होंगी, एक जैसी होंगी, एक जैसी साइज में होंगी। उनके ग्रुप से जो टिश्यूज बनते हैं उनको हम सिंपल टिश्यूज बोलते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी बोल सकते हैं। और सेकंड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें वैरायटी हो, एक कोशिका किसी अलग तरीके की सेल है, एक थोड़ी सी उससे कुछ चेंज है, कुछ अलग अलग तरीके की सेल्स के ग्रुप को कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में सबसे पहला होता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा मतलब मृदुतक। आप नाम से भी समझ सकते हैं। मृदु मतलब, मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं पौधों में, कुछ सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, आपको पता ही है, जैसे कि उसका पत्तियां होती हैं, उसके बीज, उसका फल होते हैं, उसके फ्रूट्स होते हैं, ये सारे सिंपल और इसके सिंपल पार्ट्स होते हैं। तो उसमें जो
जो उसमें जो यूज होते हैं, जो टिश्यूज जो उसमें पाए जाते हैं, वो उनको पैरेन्काइमा टिश्यूज कहते हैं। ये मृदुतक भी, इसको हिंदी में मृदुतक कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसमें पाए जाते हैं? पौधों के जो है कोमल भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि उसका फल हो गया, उसका क्या नाम है, फूल हो गया उसमें, और कुछ पेड़ों के तनों में भी, जो कि सॉफ्ट हो गया। इसके अलावा कॉलेनकाइमा दूसरे नंबर पे आता है। कॉलेनकाइमा इसको कहते हैं स्कूल कोमोदक, इसको हिंदी में बोलते हैं। कॉलेनकाइमा में क्या होता है, ये मतलब इसके मुकाबले तो थोड़े से रफ होते हैं, लेकिन ये भी यूजुअली मुलायम ही होते हैं। और इसमें क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो जितना भी उसमें फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो सारा इसकी वजह से ही होता है, इसमें ही होता है। कॉलेनकाइमा में ही फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होती है पादप में। थर्ड में है स्टेरेनकाइमा। ये दड़ोतक को देख कर दड़ मतलब कि बहुत हार्ड, इसको हम हार्ड भी कह सकते हैं, मतलब हार्ड, मतलब दड़ोतक मतलब हार्ड। इससे इसका मतलब क्या हुआ कि जो पौधों के वो पार्ट जो थोड़े से कठोर होते हैं, जैसे उसकी तने के ऊपर का जो कवर होता है, छाल होती है, वो कितनी रफ होती है। ठीक है, उसमें जो है इस टाइप के ऊतक का यूज क्या उसमें पाए ही जाते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, दड़ ऊतक इसके पेड़ों के जो कठोर भाग होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, अब हम इसको थोड़ा सा और समझ सकते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा में क्या होता है, जो कोशिकाएं जो होती है, जो जिन कोशिकाओं का ग्रुप होता है, उनके कोशिकाओं के बीच में कुछ गैप्स होते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ पे बनाना चाहें, यहाँ पे मैं छोटा सा आपको बना के दिखा सकती हूँ। जैसे इस टाइप से अगर कोई कोशिका है, तो इन कोशिकाओं के बीच में कुछ कुछ गैप्स होते हैं। ये जो गैप्स हमें आपको दिखाई दे रहे हैं, इन गैप्स को हम पिट्स बोलते हैं, हिंदी में इसे गर्त बोलते हैं। इनमें क्या होता है, कोशिकाओं के बीच में कुछ गैप्स होता है, किसमें? पैरेन्काइमा में। और इसमें गैप्स में क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है, क्योंकि यहाँ जो भी प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस जो होती है, उससे जो पौधे अपना फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको स्टोर करते हैं। वो जो होता है वो इसमें होता है, पैरेन्काइमा में। फूड स्टोरेज का वर्क जो है वो पैरेन्काइमा में होता है। इसकी जो बॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, सॉरी थिन होती है, थिन बॉल्स होती हैं। और इसमें सेल्स जो होती हैं वो लिविंग होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, मतलब जीवित कोशिकाएं होती हैं। सेकेंड नंबर पे आता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसमें जो है इसके जो कोशिकाएं होती हैं, इसके कॉर्नर्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, उनकी मोटाई होती है ज़्यादा, और उनके बीच में, और इसमें लिविंग और नॉन लिविंग मतलब डेड सेल्स भी होते हैं और लिविंग सेल्स भी होते हैं, दोनों तरीके के सेल्स इसमें पाए जाते हैं। और इनके कॉर्नर्स जो होते हैं वो थिक होते हैं। ठीक है, और थर्ड जो है वो है स्क्लेरेनकाइमा। इसमें लार्ज स्पेस होता है। इसमें क्या होता है, ये जो है कोशिकाओं के बीच का गैप है, और इसमें एयर स्पेस मतलब कोशिकाओं में एयर स्पेस होता है। जैसे कोशिका है, उसके बीच में कुछ बुकल पार्ट होता है, जिसमें एयर का स्पेस, एयर आने के लिए स्पेस होता है। और इसकी जो दीवारें होती हैं वो थिक होती हैं, इसकी वजह से लाइनिंग जो होता है उसकी दीवारों के चारों तरफ उसको कवर किया होता है, उसकी वजह से उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये कि इसमें डेड स्किन पाई जाती है, डेड सेल्स पाई जाती हैं, सॉरी, इसमें डेड सेल्स पाई जाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पेड़ों के तने जो होते हैं उसमें जो छाल होती है वो बिल्कुल सूख गई होती है, पुरानी सी लगती है बिल्कुल, तो वहाँ पर जो है वो सारी सेल्स जो होती है उसकी डेड हो चुकी होती हैं। लेकिन पत्तियों में, फूलों में, उसमें जो होती है सॉफ्टनेस होती है, उसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वो जो होती है उसमें लिविंग सेल्स होती हैं। और ये जो है स्क्लेरेनकाइमा, इसमें जो है वो डेड सेल होती है ज़्यादातर, ऐसे पेड़ों की छाल या फिर ड्राई फ्रूट्स के छिलके, जैसे कि बादाम का छिलका होता है, अखरोट का छिलका हुआ, कितना रफ होता है ना, कितना हार्ड होता है। और नारियल का जो अंदर वाला पार्ट होता है, मतलब ऊपर का जो पार्ट, जो हार्ड वाला पार्ट होता है, उन सब में ही ये स्क्लेरेनकाइमा ऊतकों से ये सारे बने हुए होते हैं। ठीक है,
ये तो यार इतनी देर में लिखा है। तो परमानेंट टिश्यू का सिंपल पार्ट हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसको हम यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या है, दो पार्ट होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, इनके वर्क क्या है। जाइलम जो होता है वो पौधे की जड़ से लेकर उसके तने से होते हुए उसकी पत्तियों तक चारों तरफ एक तरीके से नलियों की तरफ फैला हुआ होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों के शरीर में जो है वो नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, उसी तरीके से प्लांट्स में भी ये जाइलम चारों तरफ जड़ से लेकर पत्तियों तक फैला हुआ होता है। और ये जड़ से अवशोषित हुए जल को और मिनरल्स को, मतलब वाटर और मिनरल्स को पौधों के तने और पत्तियों शाखाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम में होता है जो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण से पौधे जो भोजन बनाते हैं, जो उसका स्टार्च होता है या एमिनो एसिड जो भी बनाते हैं, उनको फ्लोएम जो होता है वो पौधों के प्रत्येक भाग तक अलग अलग जगहों पर पहुंचाता है और उनको जो है एनर्जी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। दूसरी जाइलम जो होता है वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। मतलब जो पौधा सीधा खड़ा है या कोई बड़ा पेड़ है, छोटा पौधा सीधा खड़ा होता है, तो उसको अपनी जगह पर खड़े रखने के लिए और उसको सपोर्ट देने के लिए भी जाइलम का यूज होता है। और फ्लोएम जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट में कोई भी हेल्प नहीं करता। फ्लोएम की वजह से पौधे की मैकेनिकल सपोर्ट में उसका कोई भी हेल्प नहीं मिलती, लेकिन जाइलम जो होता है वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। और दूसरी बात ये, तीसरा पॉइंट ये है कि ये यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन करता है, मतलब एक साइड से एक ही दिशा में चलता है। मतलब जड़ में अगर हम पानी, पौधों में पानी लगाते हैं तो जड़ में लगाते हैं, मिट्टी से जो है वो पानी को खींचता है और वो पौधा जो है अपनी पत्तियों तक ले जाता है। मतलब एक ही साइड में उसका जो है कंडक्शन होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो जाइलम करता है। और फ्लोएम जो होता है वो दोनों साइड्स में करता है, मतलब बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ऊपर नीचे साइड्स में ब्रांचेस में हर जगह पर जो है ये स्टार्च और अमीनो एसिड को कंडक्शन कर सकता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है, इसमें वेसल्स होती है और डेड एलिमेंट्स होते हैं। मतलब जाइलम में याद रखने वाली चीजें बच्चे, ये यहाँ पे बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाइलम में फ्लोएम की प्रॉपर्टी और फ्लोएम में जाइलम की प्रॉपर्टीज को रख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो है वो डेड एलिमेंट्स होते हैं, इसमें जाइलम में डेड एलिमेंट्स होते हैं और फ्लोएम में जो होते हैं वो लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। याद रखने के लिए हम थोड़ी सी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जाइलम अगर हम हिंदी में देखा जाए तो जा, मतलब जाइलम जो है जा से स्टार्ट हो रहा है और जा से हमारा जल भी होता है, तो जाइलम जो है वो जल को ले जाता है। इस तरीके से हम एक तरीके से मतलब एक ट्रिक अपने मन में बना सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है इसमें, कि जाइलम जो है वो जल को ले जाता है और फ्लोएम मतलब एफ से फ्लो और एफ से फूड होता है। तो इसका मतलब स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या है, जब हम पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होती है तो स्टार्च होता है जो बनता है वो उसका फूड ही तो है। उस तो एफ से हम फूड को कंडक्ट कर सकते हैं, एफ मतलब फ्लोएम और फ्लोएम एफ से फूड भी होता है, तो फ्लोएम होता है वो फूड को कंडक्ट करता है, उसका कंडक्शन करता है। और जो जाइलम होता है वो जल और मिनरल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है कण में, पौधों में। ठीक है, और जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये चीज ज्यादा याद रखने वाली है कि यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में उसका संवहन होता है, एक ही दिशा में किसी भी भोज्य मतलब जल को या मिनरल्स को एक ही दिशा में जाता है। और ये बाई डायरेक्शनल होता है, जो भोज्य पदार्थ को कई दिशाओं में दो दिशाओं में आगे पीछे ले जाता है। डेड, और तीसरा ये कि डेड, इसमें डेड एलिमेंट्स होते हैं, इसमें लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फ्लोएम में लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम में डेड एलिमेंट्स होते हैं। जाइलम जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट करता है, फ्लोएम मैकेनिकल सपोर्ट में कोई भी भाग नहीं लेता। जाइलम जो है वो वाटर जल को एक नीचे से ऊपर तक जड़ से तने और पत्ते तक ले जाता है। और फ्लोएम जो होता है वो स्टार्च अमीनो एसिड मतलब उसके खाने को, उसके भोजन को, एफ और फ्लोएम एफ और फूड कह सकते हैं हम उसको, उसका ट्रांसपोर्ट करता है। बाकी इसमें वेसल्स होती है, वेसल्स मतलब वेसल्स तो मतलब क्या नलियाँ ही होती हैं वेसल्स, जो कि
पौधे के में जड़ से लेकर तने और पत्तियों तक फैली होती है। एक तरीके का जाल होता है, जिस तरीके से हमारे शरीर में चारों तरफ नर्व्स का नसों का जाल होता है, उसी तरीके से पौधों में भी होता है। और वो जो है वो जल को अवशोषित करता है, मिट्टी से खींचता है। हम पानी जो है वो पेड़ों की पौधों की जड़ों में लगाते हैं, लेकिन वो पानी जो है उसकी पत्तियों तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? जाइलम की वजह से। ठीक है। और इसी तरीके से जो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसकी वजह से होता है? पत्तियों की वजह से होता है। उसके स्टोमेटा में होता है, पत्तियों में होता है, तो उसमें क्या होता है, वहां पर उसका स्टोरेज होता है। अब पौधों की पत्तियों में जो है वो स्टोरेज होता है स्टार्च का। तो उसको जो है, ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही तरफ ले जाएगा, उसको वो दोनों तरफ ले जाता है, क्योंकि जो फूड है या स्टार्च है उसका यूज, उसकी जरूरत तो पौधों को जड़ में भी है और तने में भी है और शाखाओं में भी। तो वो जो है वो बाई डायरेक्शनल कंडक्शन करता है। ठीक है। और बाकी जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में हम जाइलम और फ्लोएम को ही पढ़ते हैं। इसके अलावा अब इसके बाद रह जाता है हमारा टिश्यूज का एनिमल टिश्यूज। टिश्यूज के जो हमने 2 पार्ट पढ़े थे, एक प्लांट टिश्यूज और एक एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में हम लगभग सारी चीजों को पढ़ ही चुके हैं। अब सेकंड पार्ट जो इसका आता है वो है एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज को पढ़ने के लिए हम इसके लिए एक नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, जिसमें हम इसको जो है स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें ही इसको लगा देंगे बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा आपका वीडियो और उससे कोई फायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी जो है जो जितना हमने पढ़ा दिया है उसको आप रिवाइज कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है। तो मैं दिन पे रोज़ रोज़ कोई ना किसी टॉपिक पर एक ना एक वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बाकी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि जितना आपको इससे हेल्प मिल रही है उतना ही आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। थैंक यू।